हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी आम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वो कैसे कहलाई आम्रपाली। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उसका पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिससे वो आम्रपाली कहलाई। सुंदर और आकर्षक थी उसकी काया। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंच गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप भी बन गया। हर कोई था आम्रपाली का दीवाना। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वे उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। आम्रपाली कैसे बनी नगर वधू? इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला करना बेहद मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगर वधू बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आजाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बनाकर रख दिया। बुद्ध की शरण में गई आम्रपाली। बुद्ध की शरण में गई थी आम्रपाली। आम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई। बौद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये थी एक नारी की खूबसूरती की कहानी। गौरतलब है कि आम्रपाली ने भी अपने खुशी जीवन को लेकर ढेर सारे सपने सजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली, लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। शायद इसीलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगर वधू के रूप में विख्यात हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।